सरकार इसी मुद्दे पे आई थी कि वो बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा स्ट्रेटजी सरकार का लग रहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह की पहल नहीं की है। डाउट अभी संशय अभी भी बना हुआ है। किस बात का संशय, किस बात का डाउट? जैसे कि अतुल प्रसाद जी बोले कि 1 to 5 का रिजल्ट को अभी हम जारी नहीं करेंगे, जो कि है डीएलएड वाले हैं उसका जारी करेंगे और 1 to 5 का जारी नहीं करेंगे, जो बीएड किए हैं उनका जारी नहीं करेंगे। नहीं, दिल तो बहुत बार टूटता है सरकार की नीतियों को लेकर के, लेकिन हमारा काम है परीक्षा देना, हम तो परीक्षा देंगे ही। 1 to 5 के लिए जो बातें हैं वो अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उनको परीक्षा बस कंडक्ट कराने की एजेंसी है बीपीएससी। बाद बाकी नौकरी की जो बात है, नौकरी देने की बात है, वो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग तय करे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत वाली खबर दी थी। साफ कह दिया था कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि परीक्षा भी अपने तय समय सीमा पर ही होगी। देखिए, लगातार ये सवाल बना हुआ था कि क्या बीएड वाले परीक्षा दे पाएंगे। देखिए, इसको लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया था कि हर वो लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है, हर वैसे लोग जो है परीक्षा देने के योग्य होंगे। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम लाइब्रेरी में मौजूद है और यहाँ पर जो है बीएड डिग्री वाले हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये वैसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो आइए फिर इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब वो संतुष्ट है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा मनीष पांडे। अच्छा मनीष जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि नहीं देखी? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। देखी। अब तो संतुष्ट है, अब तो कोई डाउट नहीं? संतुष्ट नहीं, घोर निराशा है। क्या बात कर रहे हैं? अभ्यर्थियों के मन में अब तो आप लोग जो चाहते थे, सवाल खड़े कर रहे थे कि परीक्षा देंगे नहीं देंगे, क्लियर है, दीजिए। अब तो क्लियर तो ये कर दिया गया कि परीक्षा आपको देना है, चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ये लगभग सब चेयरमैन ने कल क्लियर कर दिया। अच्छा, और वो ये कहा कि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ये कहा कि रिजल्ट 2 फेज में आएंगे। उन्होंने कहा कि आपको फाइट करना है तो आर्टिकल 21A के खिलाफ आप आर्टिकल 21 के बिहाफ में आप डायल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई और दिया ऑप्शन कि आप सुप्रीम कोर्ट बस जाइए। 21A में उन्होंने फैसला दिया है, आप बोलिए कि हमारा आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ वो सुपरसीड करेगा, इसलिए हमको बस उसके अलावा कोई भी सुविधा या कोई भी छूट देने की बात मतलब कोई अभी तक कह रहे हैं जो सस्पेंस तब था वही सस्पेंस अब तो क्लियर हो गया है कि दोनों न केंद्र सरकार न राज्य सरकार कोई भी अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। वो भाई राहत वाली खबर दी है, कैसी बात कर रहे हैं? साफ कहा है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। नेगेटिव आप लोग की तो बम हो गई। एग्जाम में अगर कोई बच्चा उसका एलिजिबिलिटी ही नहीं रहेगा तो नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग से क्या उसे अंतर पड़ेगा? क्या अंतर पड़ेगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी खुशखबरी हो गई? कोई खुशखबरी नहीं। अब तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम अभ्यर्थियों के साथ नहीं जा रहे, अभ्यर्थियों को हम कोई भी सुविधा मुहैया कराने का घोर निराशा है। क्या नाम है आपका? जी साजिद नाम है मेरा। थोड़ा सा इधर घूम जाइए तो मजे में बात हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। जी तैयारी हो गई है ना? मतलब इस बार तो एकदम जबरदस्त दिखा देना है दम। देखिए फिर भी तैयारी है, ठीक है, क्योंकि अब तो पेपर टाइम अब तो 4 दिन बचा हाँ है। बस सिर्फ अभी रिवीजन चल रहा है बस। हाँ। सही है फिर सब। मतलब ठीक है, मतलब अब तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया है अतुल प्रसाद जी ने। हाँ अतुल प्रसाद सर तो बोले हैं कि पेपर तो लेंगे, हमने जो निर्धारित समय उसी पे लेंगे, बाकी हाँ बाकी तो अब तो कोई डाउट नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कुछ नहीं, अब तो खुश होंगे पूरा? नहीं देखिए, खुश होने की बात है नहीं इसमें, वैसा कुछ वो बताया नहीं है। सस्पेंस तो है बना हुआ, अभी बना हुआ है। जहाँ तक 1 to 5 के बारे में जो सस्पेंस है मेन विवाद है 1 to 5 में। बाकी ऊपर कुछ नहीं, 9, 10 हो फिर 11, 12 हो, वो सब बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। 1 to 5 में जो इशू है तो वो बीएड जो धारी है उसको थोड़ा सा वहाँ पे समस्या बन रहा है, बीएड वाले को। तो वो जो अतुल प्रसाद सर बोले हैं तो वो ये बताएं कि हम कुछ रिजल्ट को, कुछ सीट को और कुछ रिजल्ट को रोक लेंगे जब तक कि इसका फाइनल फैसला नहीं आ जाता है, तब तक हम उसको मतलब रिलीज नहीं करेंगे। वो ऐसा कुछ बोले हैं। 1 to 5 में जो बीएड को बाहर किया गया है, एक कतई गलत किया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब निकला था उस समय एनसीटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कोलैबोरेशन से रूल बना था जून 2018 में कि
बाद में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड को 1 to 5 में वैलिड माना जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इसको बच्चे पूरा तैयारी कर चुके हैं, सब चीज़ें निगाड़ आ चुका है, उसके बाद भी इसको इनवैलिड किया जा रहा है और सरकार यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं है। सरकार के पास मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार चुप क्यों है? सरकार से प्रश्न सरकार के पास तो कुछ विशेषाधिकार है। ये आर्टिकल 29 कहता है कि आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट को पुनः याचिका करने का उसकी शक्ति है। तो ये फिर सरकार इस पर कुछ अध्यादेश जारी कर इस बच्चे को जो 3 लाख क्या लगता है क्यों चुप है? 90,000 बीएड का कैंडिडेट, चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? चुप्पी के पीछे वजह तो वही जा बताएंगे ना क्या है उनका अपना अंदरूनी, लेकिन जो भी इस पर याचिका दायर हो सकता है वो करना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ, अध्यादेश जारी करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं, वो तो आयोग का अपना हटाया हुआ अपना संशय उनका रहा कि बच्चे ज़्यादा राहत मिली कि नहीं? राहत मिली है क्योंकि पहले से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था। बीपीएस द्वारा कैसा पैटर्न रहेगा, उसका कैसा लेवल रहेगा, इसके कारण वो निगेटिव हटा दिए, वो बहुत अच्छा किए हैं। मतलब परीक्षा दीजिएगा ना? बिल्कुल देंगे परीक्षा क्यों नहीं देंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, बीपीएससी चेयरमैन ने तो साफ कर दिया है, सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे। डाउट अभी भी, जैसे कि हम उधर आप थे, हम सुन रहे थे, भाई लोग बोल रहे थे कि डाउट अभी संशय अभी भी बना हुआ है। किस बात का संशय, किस बात का डाउट? जैसे कि अतुल प्रसाद जी बोले कि 1 to 5 का रिजल्ट को अभी हम जारी नहीं करेंगे, जो कि है डीएलएड वाले हैं उसका जारी करेंगे और 1 to 5 का जारी नहीं करेंगे, जो बीएड किए हैं उनका जारी नहीं करेंगे। तो इसी पे संशय बना हुआ है कि हम लोग को फिर जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है। जी, जैसे हम लोग के गुरु रहमान सर हैं वो भी सपोर्ट करेंगे और सब सर से कम संपर्क है वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। हम लोग परीक्षा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे कि अतुल प्रसाद जी ने बोला है कि आप लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उस हिसाब से फिर 1 to 5 का बीएड वाले का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं। जाने को तैयार है। अच्छा ये देखिए, ये भी कहा जा रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को राहत वाली खबर तो दे दी गई है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉलीपॉप थमाया गया है। कोई राहत की खबर नहीं है मैम, अभी भी संशय बना हुआ है। आपको है ऐसा है कि आप एग्ज़ाम का तैयारी कर लीजिए, दिन रात मेहनत कर लीजिए, फिर भी आपको संशय बना हुआ है कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। सीधा ये बोल रहे हैं कि अब अटेंड तो करवा लेंगे एग्ज़ाम, ठीक है, हम लोग एग्ज़ाम में बैठ भी जाएंगे, बोले रिजल्ट हम शो नहीं करेंगे उसको। लेकिन कह रहे हैं कि रिजल्ट तो आएगा ना, फिर 2 फेज में रिजल्ट जारी होगा। हाँ, वो लेकिन वो बचा के रखेंगे ना, वो रिजल्ट सबको डिक्लेयर नहीं करेंगे, जो 1 to 5 उसी का कहीं करेंगे। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं ये ना हो जाए कि रिजल्ट आए ही नहीं? रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, चांस तो पूरा लग रहा है रिजल्ट नहीं आने का। तो परीक्षा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो देना तो है अब एग्ज़ाम, देना है। क्या करें, अब कोई ऑप्शन भी नहीं। इसमें गलती है यहाँ पे बिहार सरकार का भी थोड़ा सा। बिहार सरकार की गलती है। कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बिहार सरकार को। हाँ, ये तो कर रहे हैं क्योंकि क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, क्या हो? सरकार की तरफ से सिर्फ, चलिए ठीक है, आयोग तो बोल रहा है कि हम एग्जाम लेंगे, सरकार की तरफ से ऐसा कोई न्यूज़ आया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा जो फैसला लिया है इसकी तरह से, इसके यहाँ का जो भी हो, महाधिवक्ता हो या फिर कोई भी हो, जाके ये अपील करे वहाँ पे, ऐसा तो कोई कर नहीं रहा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए और खुलकर बात रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आश्वासन चाह रहे हैं। जी हाँ, आश्वासन चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा अजय जी, ये बताइए क्या लगता है, राहत वाली खबर तो मिल गई है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अब तो पूरा बम बम होंगे? देखिए, ये राहत बड़ी बात है बिहार सरकार की। कई लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप भी थमा दिया गया है। ये लॉलीपॉप की तरह ही है। और क्या बात कर रहे हैं आप, भी ये मानते हैं कि ये लॉलीपॉप है? जी बिल्कुल। भाई? सरकार इसी मुद्दे पे आई थी कि वो बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा स्ट्रेटजी सरकार का लग रहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह की पहल नहीं की है। उन्हें ये पहल करनी चाहिए थी कि अपने तरफ से कोई एडवोकेट जनरल को रखना चाहिए था जो सरकार के मुद्दे को कम से कम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सके और जितने भी स्टूडेंट हैं कम से कम उनका प्रतिनिधित्व हो सके, वो ये बात कह सके कि नहीं हमने आपके लिए काम किया। लेकिन यहाँ पे तो सरकार गौन है। सरकार गौन हो गई है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार इस मैटर पर पूरी तरह से चुप हो गई। जी बिल्कुल, मेरा यही लेकिन मानना है। बीपीएससी तो लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, बीपीएससी चेयरमैन जो है लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अतुल सर जब से आए हैं वो ट्वीट ही करते हैं, उसके अलावा और वो कुछ कर नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि अतुल जी काम नहीं करते हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं? ट्वीट करना उनका प्रमुख मुद्दा है, जिसमें कि उन्होंने टीचर बहाली को लेकर के भी जितना जल्दी वो काम किए और जितना जल्दी वो फॉर्म भरवाएं और एग्ज़ाम को लेकर के इतना एग्रेसिव रहें। अगर स्टूडेंट को मुद्दे को अगर कोई एडवोकेट रख करके अपने एडवोकेट जनरल को अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भेजते हैं और उनसे ये कहवाते हैं
कि स्टूडेंट का मुद्दा हम रखते हैं कम से कम अपने राज्य के तरफ से, तो स्टूडेंटों को ये लगता है कि भाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है कम से कम ये सरकार रख पा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अतुल जी ने भी अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं किया है, कुछ तो कमी रह गई है। कुछ तो कमी रह गई है। मतलब अब आप लोग कटघरे में सबको खड़ा कर रहे हैं, ऐसा मानना है सब स्टूडेंट का, क्योंकि हित की बात है तो स्टूडेंट तो यही अच्छा बात ये कहेंगे। बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि दिल टूट गया है, परीक्षा भी नहीं दीजिएगा? नहीं, दिल तो बहुत बार टूटता है सरकार की नीतियों को लेकर के, लेकिन हमारा काम है परीक्षा देना, हम तो परीक्षा देंगे ही, लेकिन हाँ सरकार की नीतियों को अच्छा करना पड़ेगा ताकि हम और सरकार के साथ सपोर्ट में हैं। अभी 2024 का इलेक्शन भी है। मतलब चिता रहे हैं सरकार को, वार्निंग दे रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि भाई आप युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के आए थे, हाँ। तो इस मुद्दा पे तो सरकार को फिर इसका भरपाई करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा और जवाब देना होगा। माननीय नीतीश कुमार जी 15 अगस्त के दिन जो उन्होंने अभी अनाउंसमेंट भी किया था कि हम अपने तरफ से हर तरह का मुद्दा उठाएंगे। अगले साल तक कह दिया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो जी। दे देंगे। भरोसा नहीं है क्या आपको? भरोसा कैसे रहेगा जब अभी तक कुछ शुरुआत ही नहीं हुआ, तो फिर भरोसा कैसे कर सके? भरोसा टूट रहा है। सौरभ जी ये बताइए कि बीपीएससी चेयरमैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखा कि नहीं देखा? निश्चित रूप से देखें, सब लोग देख रहे अब थे। तो खुश है पूरी बात साफ हो गई है, साफ कहा है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, अब तो तारीफ कीजिएगा ना भाई। देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार के चेयरमैन सर जो पीसी किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम परीक्षा लेंगे, तय समय पर लेंगे, लेकिन परंतु 1 to 5 के लिए जो बातें हैं वो अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उनको परीक्षा बस कंडक्ट कराने की एजेंसी है बीपीएससी। बाद बाकी नौकरी की जो बात है, नौकरी देने की बात है, वो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग तय करे। तो निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तय हो गया कि राज्य सरकार जो है 1 to 5 वाले के लिए नौकरी नहीं देना चाहती है, नहीं देना चाहती है नहीं राज्य देना सरकार? नहीं देना। अगर देने का मन है तो जिस प्रकार से राजस्थान के मामले में क्वेश्चन करने की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार एनसीटीई ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, कोई नोटिस नहीं जारी किया है, तो मेरा यह मानना है एक छात्र नेता होने के मामले में ये बीपीएससी के चेयरमैन और राज्य सरकार से जो लड़ने की लड़ाई है, आप लोग को हम अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोग परीक्षा दीजिए इत्मीनान से, 24 हाँ एग्जाम दीजिए, और 1 to 5 की लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे, और आपको जब तक आप लोग को नौकरी नहीं हो जाएगी तब तक इस लड़ाई क्या कीजिएगा? लड़ाई लड़ेंगे, क्या कीजिएगा? लड़ाई तो लड़ी रहे ना। छठे चरण की वैकेंसी के बाद 7वें चरण की नियुक्ति के लिए लगभग 1 साल लगातार प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए। हाँ, मतलब फिर कह रहे हैं कि आंदोलन कीजिए। हाँ, तो विद्यार्थी के पास कुछ उपाय नहीं ना है। एग्जाम अरे भाई पढ़ाई कीजिए, आंदोलन करने की क्या जरूरत है? पढ़ाई तो आंदोलन कीजिएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। कैरियर ऐसे भी तो परीक्षा देने के बाद लोगों को तो स्पष्ट हो गया ना। जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 1 to 5 वाले के, उनसे खुद जाके आप पूछ लीजिए क्या परीक्षा के बाद आपकी नौकरी की गारंटी बीपीएससी चेयरमैन लिए? नहीं लिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम आपकी नौकरी नहीं देंगे आपको, क्योंकि राज्य सरकार का मामला है और फैसला राज्य सरकार करने जा रही है। तो अब ये बात है, निश्चित रूप से हमारे सारे शिक्षक संघ के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, और उन्होंने कहा है, हम लोगों ने कहा है कि 1 to 5 की 24 तारीख के बाद 27, 26, 27 के बाद हम लोग की बैठक बुलाएंगे, और 1 to 5 वाले के लिए जितने भी नेता हैं, हमारे संदीप सौरभ से भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा है कि निश्चित रूप से हम लोग राज्य सरकार पर दायित्व ये नहीं है कि परीक्षा कंडक्ट कराने की एजेंसी बीपीएससी, नौकरी भी देना, नौकरी तो आपको देना होगा ना। अगर आप परीक्षा लिए तो इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो अभी जो बात स्पष्ट है कि आप इत्मीनान से परीक्षा दीजिए, और जो नौकरी देने की दिलाने की बात है वो हम लोग देखेंगे। और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप परीक्षा देने के बाद दिमाग में यह बैठा लीजिए कि एक और लड़ाई राज्य सरकार के खिलाफ में आपको लड़ने की जरूरत है, और पुरजोर लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी परीक्षा के बाद, निश्चित रूप से। तो देखा सुना आपने, बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा अल्टीमेटम दे रहे हैं, और साफ कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी परीक्षा दीजिए, और परीक्षा जब खत्म हो जाएगी तो दिमाग में ये जरूर तय कर लीजिए कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके बाद अगर यहाँ पर भी गोल मटोल चीजें होती हैं तो बड़े आंदोलन की तैयारी भी आपको करनी ही होगी, क्योंकि सड़क पर भी उतरना होगा, और तब जाकर आपको आपका अधिकार मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इसकी जरूरत पड़ती भी है या फिर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।